हेलो फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आपको मेरे चैनल बीएन अकाउंटिंग पर मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को मैं वेलकम करता हूं कॉमर्स स्ट्रीम में। आपने अपने जीवन के एक न्यू पड़ाव कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ किया है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हम सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर नंबर 1 हिसाबी पद्धति के कुछ परिभाषिक शब्द सीखने वाले हैं। जो पहला शब्द है धंधाकीय व्यवहार मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब होता है क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन, चलिए रीड करते हैं। दो या अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु या सेवा की रोकड़ अथवा साख पर विनिमय अर्थात धंधाकीय व्यवहार। और धंधाकीय व्यवहार हमेशा आर्थिक व्यवहार होना चाहिए। चलिए इस डेफिनेशन को पूरा समझ लेते हैं। पहला वर्ड सीख रहे धंधाकीय व्यवहार, उसमें कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्ति के बिना धंधाकीय व्यवहार पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने 5,000 का माल खरीदा, लेकिन खरीदा तो सामने वाला तो कोई होना चाहिए जिसके पास से हम खरीदें, तो इसलिए कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। उसके और जो भी व्यवहार हो वो धंधा के लिए होना चाहिए। जैसे मैंने घर के लिए एक कार खरीदा, ये धंधा के व्यवहार नहीं है, क्योंकि ये धंधा से रिलेटेड कुछ नहीं है। और जो हम धंधा के लिए खरीद रहे वो कोई वस्तु होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। जैसे सेवा का मीनिंग ऐसा होता है, मैंने भाड़ा में कहीं पे रूम लिया व्यवसाय के लिए। वस्तु का मीनिंग होता है कि मैंने फर्नीचर खरीदा हो या कोई मशीनरी खरीदा हो या मशीनरी बेचा हो, कोई वस्तु बेचा हो या वस्तु खरीदा हो, लेकिन वो सब कैसा होना चाहिए, धंधा के लिए होना चाहिए। जो हम खरीद रहे या बेच रहे या जो भी धंधा के व्यवहार कर रहे हैं वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो रोकड़ में हो सकता है या साख पर हो सकता है। साख में उधार में हो सकता है। हम घर के व्यवहार करते हैं, यही दो व्यवहार से होता है। हम रोकड़ में ट्रांजेक्शन करते, नहीं तो उधार। जैसे हम बाहर से सामान खरीदते, कभी रोकड़ में भी खरीदे, कभी उधार में से खरीदते। सेम धंधा की व्यवहार भी दो प्रकार से हो सकता है, एक रोकड़ से हो सकता है और साथ में उधार से हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5,000 का माल रामू से खरीदा और रोकड़ चुकाया। देखो यहाँ पे दो व्यक्ति हो गए, एक रामू हो गया और हमने खरीदा तो हम हो गए, मतलब दो व्यक्ति हो गए। और हमने क्या किया, खरीदा, मतलब खरीदा तो कहाँ, किसके लिए खरीदा, धंधा के लिए खरीदा, तो ये भी हो गया। और हमने क्या खरीदा, बस 5,000 का माल का मीनिंग होता है वस्तु खरीदा। और कैसे खरीदा, रोकड़ चुका दिया, मतलब रोकड़ में खरीदा। मतलब ये सभी के सभी चारों के चारों है ना फॉलोअप हो रहे, इसलिए कैसा है, धंधा के व्यवहार है। जैसे हमने आगे इसमें पढ़ा था कि धंधा के व्यवहार कैसा होना चाहिए, आर्थिक व्यवहार होना चाहिए। आर्थिक व्यवहार का मीनिंग क्या होता है, जिसको द्रव्य में माप सके, द्रव्य मीन्स पैसों में माप सके। जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ 5,000 का फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर जो है वो 5,000 का था, हमने बेचा, मतलब हम फिक्स है ना उसकी प्राइस की, कितने रुपए का है, 5,000 का फर्नीचर है। ओके, तो ये कैसा व्यवहार है, आर्थिक व्यवहार है। मैं नेक्स्ट ऐसा बोल रहा हूँ माल भेजने का ऑर्डर मिला, लेकिन कितने का माल भेजने का ऑर्डर मिला ये पता है, मतलब यहाँ पे पैसा कोई फिक्स नहीं है, तो ये क्या हुआ, आर्थिक व्यवहार नहीं है। जिसको आर्थिक मीन्स जो पैसों के कन्वर्ट कर सकते, ऐसे व्यवहार को आर्थिक व्यवहार कहते हैं। और जो पैसों में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे व्यवहार को हम आर्थिक व्यवहार नहीं कहते, मतलब बिना आर्थिक व्यवहार कहते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो पहला टॉपिक धंधा के व्यवहार है वो समझ में आ गया। तो धंधा के व्यवहार का चलिए मैं पहला डेफिनेशन वापस पढ़ लेता हूँ कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु या सेवा की रोकड़ अथवा साख मीन्स उधार पर विनिमय करना। विनिमय का मीनिंग क्या होता है, लेन देन करने की जो प्रक्रिया होती है उससे हम कहते हैं धंधाकीय व्यवहार कहते हैं। सेकेंड टॉपिक पूंजी। धंधा के मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने के लिए जो विनियोग निवेश किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। मतलब मालिक जो होता है, धंधा जब प्रारंभ होती है, जब कोई पैसा या कोई वस्तु लेकर आता है तो उसे पूंजी कहते हैं। अब सबसे पहले धंधा प्रारंभ कौन करता है, तो मालिक करता है। ओके, धंधा मालिक प्रारंभ करता है और प्रारंभ करते टाइम उससे घर से कुछ पैसा, मतलब स्टार्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा या कोई वस्तु लेकर आता है।
ओके, मतलब उसको हम कहते हैं निवेश करना। यदि निवेश करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। और पूंजी कैसा हो सकता है, रोकड़ भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि 5,000 और 6,000 का फर्नीचर लाकर व्यवसाय प्रारंभ किया, मतलब रुपये 5,000 लाया और 6,000 का फर्नीचर, घर का फर्नीचर होगा, लाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। मतलब यहाँ पे रोकड़ भी लेकर आ रहा है और वस्तु भी लेकर आ रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, ये जो भी मालिक लेकर है उसे क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे। नहीं तो नीचे वाली एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। धंधा में अतिरिक्त रकम की जरूरत होने से 10,000 रोकड़ लाया, मतलब धंधा जब हमने स्टार्ट कर लिया और पैसों की ज़रूरत पड़ा, पैसों की ज़रूरत पड़ने पर मालिक क्या किया, 10,000 रुपये और लेकर आया, तो ये 10,000 को हम क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे। आया पूंजी के वाली टॉपिक। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है आहरण। धंधा के मालिक द्वारा धंधा की संपत्ति निजी उपयोग के लिए ले जाए उसे आहरण कहते हैं। आहरण को इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन पढ़ा कि धंधा के मालिक द्वारा धंधा की संपत्ति निजी उपयोग मतलब खुद के यूज के लिए ले जाए उसे आहरण कहते हैं। चलिए डीप में पढ़ लेते हैं। आहरण कौन करता है, मालिक करता है। धंधा की संपत्ति कोई अपने निजी उपयोग के लिए, मतलब घर के लिए यूज के लिए ले जाता है तो उसे आहरण कहते हैं। और जो घर के लिए यूज के लिए ले जाते हैं वो रोकड़ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है। जैसे धंधा की रकम में से पुत्र की फीस चुकाया। अब पुत्र की फीस धंधा की रकम में से चुकाना होता है नहीं, लेकिन धंधा की रकम में से पुत्र की फीस चुकाया तो ये निजी उपयोग के ले गया कंपनी से पैसा, तो ये क्या हो गया, आहरण हो गया। घर पे फर्नीचर की आवश्यक होने पर धंधा के फर्नीचर ले गया। अब घर की जरूरत था लेकिन कहाँ से ले लिया, धंधा से ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा, आहरण मीन्स ड्राइंग कहलाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये 3 जो शब्द मैंने आज करवाए वो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे। यदि आपको ये 3 वर्ड समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।